जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत लोगों के कमेंट थे कि सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के सवाल कराए जाएं, तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पे है। हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं किस्तों से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स के अंदर, वो हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वीडियो के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे एग्जाम में आए हैं उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। हर एक क्वेश्चन से पहले वीडियो पॉज करके कोशिश करना क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना। इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह कर देना, ठीक है। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं हम। कुछ ये 3-4 टर्म्स हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए इंस्टॉलमेंट टॉपिक के अंदर, ताकि हम आगे क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट क्या चीज़ है? जो पैसा आप आज की डेट में उधार ले रहे हो बैंक से या किसी पर्सन से, जो पैसा आप उधार ले रहे हैं आज की तारीख में, उसे हम क्या कह रहे हैं? लोन अमाउंट, या हिंदी में उधार। डेप्ट क्या है, या ऋण जिसे हम कह रहे हैं वो क्या है? ये लोन अमाउंट प्लस उस पे लगने वाला इंटरेस्ट, दोनों को जो आप इकट्ठा कर दोगे उसे आप डेट कहते हो, ठीक है। यानी जो आपने आज लोन लिया प्लस मान लो 3 साल के लिए आपने लोन लिया है, तो 3 साल में जितना भी ब्याज इकट्ठा हो रहा है, तो लोन अमाउंट प्लस वो 3 साल का ब्याज, दोनों हम इकट्ठा कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम डेट बोलेंगे। इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकती है, एनुअली भी हो सकती है। यानी जो हम अपने लोन की प्री पेमेंट कर रहे हैं, जिन टुकड़ों की फॉर्म में कर रहे हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में हम पेमेंट कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्टॉलमेंट। और रेट आप सभी को पता है कि जिस रेट पे हमें लोन ऑफर किया जाता है, यानी जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, वो इसी रेट से कैलकुलेट होता है। तो कुछ चीज़ें देखो ध्यान देना। इंस्टॉलमेंट को हम पूरे टॉपिक में 100 मान के सॉल्व करेंगे, यानी हम इंस्टॉलमेंट को 100 मान के चलते रहेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पर रेट की फ्रैक्शन थोड़ी अलग हो, तो हम उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अपने इंस्टॉलमेंट को मान लेंगे, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे। रेट का क्या है? मान लो जिस क्वेश्चन में रेट नहीं दिया है, अगर वो एनुअल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है तो वहाँ आप रेट को मानना X%, अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है तो। और अगर मंथली का है मान लो, तो हम पहले से ही 12 का इफेक्ट लेके चलेंगे, और हम अपने रेट को मान के रखेंगे 12x%, ठीक है, ताकि 12 से डिवाइड करके इजीली x% मंथली रेट हो जाए। बात को समझ पा रहे होंगे आप, ठीक। इन सभी बातों को ना एक क्वेश्चन में हम अप्लाई करके देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी सारे अपने क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है देखो, कि लोन अमाउंट है 5,000 रुपये का, रेट है 10% पर एनम, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होनी है, तो हमें बताना है ईच इंस्टॉलमेंट क्या होगी। तो देखो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो हम कह रहे हैं हम अपनी हर एक इंस्टॉलमेंट को 100 रुपये मानने वाले हैं। तो हमने कहा हमारी पहली इंस्टॉलमेंट भी 100 रुपये जाएगी, दूसरी भी 100 रुपये, और तीसरी भी 100 रुपये, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है अभी? लोन अमाउंट। कभी भी अगर आपको लोन अमाउंट दिया हो तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले किस में? डेप्ट में। डेप्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट करके, ठीक है ना। और इन इंस्टॉलमेंट को भी हम डेप्ट में कन्वर्ट कर देंगे, इनमें भी इंटरेस्ट हम ऐड कर देते हैं। कैसे? देखो 10% का रेट है, हम कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट है 100 रुपए की, पहले साल के 100 रुपए, दूसरे साल के 100 रुपए, और तीसरे साल के 100 रुपए, ठीक है। ठीक है ना। अब देखो ये वाली 100 की पेमेंट तो हमने पहले साल में ही कर दी, पर अगर हम इस 100 की पेमेंट फर्स्ट ईयर में ना करके थर्ड ईयर में कर रहे होते, तो इस पे 2 साल ब्याज भरना पड़ता है या नहीं? ठीक है ना। इस पे 2 साल में ब्याज भरना पड़ता। हम क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट को भी डेट बनाएंगे और लोन अमाउंट को भी डेट, ताकि डेट बराबर डेट रख के हम कंपेरिजन कर पाए। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो हम कह रहे हैं कि ये 100 की पेमेंट तो पहले साल के एंड में ही हो गई, अगर नहीं होती
और यहाँ जाकर होती यानी तीसरे साल के एंड में, तो इस पे 2 साल हमें ब्याज देना पड़ता। 2 साल 10% के हिसाब से, तो 100 पे 1 साल में 10% का 10 रुपये बनता। 2 साल में क्या आता? 20 रुपये। तो इस पे 20 रुपये ज़्यादा भरने पड़ते। सेम ऐसे ही इसे अगर हम सेकेंड ईयर में पे ना करके थर्ड ईयर में पे करते, तो इस पे 1 साल का ब्याज एक्स्ट्रा भरना पड़ता। तो 100 पे 10 रुपये और देने पड़ते। और ये तो खुद ही थर्ड ईयर के एंड में पे हो रहा है, तो इस पे कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं जाता। तो हम यहाँ से कहते कि हमारी टोटल वैल्यू क्या हो जाती? 100 300 प्लस में 30। ये हमारा डेट होता लेफ्ट हैंड साइड से। और सामने से अगर हम डेप्ट क्रिएट करते तो देखो किसके बराबर आता? हम कहते 5,000 रुपये लोन के प्लस 5,000 पे 3 साल का ब्याज, और 5,000 इंटू 10% और 3 साल के लिए। ठीक है ना? तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कितना हो जाता? 1500। तो टोटल कितना हो जाता वहां से डेट? 6500। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? अब आप यहां से कहोगे 330 बराबर है किसके? 6500 के। जीरो से जीरो काट दो, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 650/33 के। और हम तो इंस्टॉलमेंट को क्या मान रहे हैं? 100 रुपये। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 जीरो का फर्क होगा, तो यहाँ भी क्या लग जाएंगी? 2 जीरो एक्स्ट्रा। अब ये खुद से बनाया हुआ डेटा है, तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, पर जो हमारे आगे क्वेश्चंस आएंगे उनका डेटा पहले से ही बैठा के बनाया होता है, तो वो इजीली कैलकुलेट हो रहे होंगे। तो आप ये बात समझ पा रहे हो कि पहले हम क्या करेंगे? अपने इंस्टॉलमेंट को 100 मानने वाले हैं। ठीक है? और जितना टाइम रिमेनिंग होगा उतने टाइम का ब्याज ऐड कर देंगे इंस्टॉलमेंट में, ताकि हमारा डेट क्रिएट हो जाए। और सामने भी लोन अमाउंट दिया होगा तो उसमें इंटरेस्ट ऐड करके डेट बना लेंगे। अगर डायरेक्ट ही डेट दे दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? चलो, तो इससे आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। बोला गया है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी होनी चाहिए, जो कि एक डेट ऑफ रुपीज 10,750, जो कि 4 साल बाद ड्यू होगा 5% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, उसे रीपे कर दे। ठीक है? क्या क्या दिया है? डेट की वैल्यू डायरेक्ट दे दी, यानी वो जो हमारा लोन अमाउंट से डेट पे जाने वाला काम था वो तो आसान हो गया। ठीक। रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो आपको आपकी इंस्टॉलमेंट क्या है? 100 रुपये। 100 और 100। ठीक। इस वाली पे 3 साल का ब्याज लगेगा 5% के हिसाब से। 1 साल में 100 रुपये ब्याज कितना होता? 5 रुपये का। पर यहाँ पे इस वाले 100 पे तो 3 साल का ब्याज लगना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 15। इस वाले पे 2 साल का यानी 10। इस वाले पे 1 साल का यानी 5, और यहाँ कुछ भी नहीं। तो टोटल इस तरफ कितना हो जाएगा? 400 जमा में 15 और 10 25 जमा 30। तो 430 हो गया ये। 430 का डेट किसके बराबर है? 10,750 के बराबर है। और हमें इंस्टॉलमेंट जाननी है, यानी किसकी वैल्यू जाननी है? 100 की वैल्यू जाननी है। तो जीरो से जीरो काट दो। 43 प्राइम नंबर है, डायरेक्ट काटने की कोशिश करते हैं। तो 43 से गया 2 बारी में 86, कितना बच गया? 21। 215 बन गया, 5 बारी में कट जाएगा। 1 यूनिट क्या आ गई? 25। इंस्टॉलमेंट कितनी मान के बैठे हम? 100 यूनिट। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2500। अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? अब देखो आगे से क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि अगर वो 4 साल का क्वेश्चन है तो हमें पता है हमें 3 बार वैल्यू लिखनी होगी, जैसे ये 15, 10 और 5। और ये 4 इंस्टॉलमेंट तो हर बार आएंगी, तो इसे हम एक ही बार ऐड करके लिख लेंगे। यानी हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 400 जमा में 15 जमा 10 जमा 5। ठीक है? या उसे भी देखो शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, सब में से अगर मैं 5 कॉमन ले लेता तो ये क्या बनता? ये बनता 3, ये बनता 2, ये बनता 1। और 1 2 3 को ऐड कैसे करेंगे? तो जैसे आप नेचुरल नंबर को ऐड करते हो n+1 डिवाइड बाई 2 से, तो 3 चौक 12/2 यानी सीधे 6 हो जाता, तो हमें 30 भी डायरेक्ट मिल जाता। ये लिखने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है? अगले क्वेश्चन में देखो ये ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 32,400 रुपये पेबल है आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद 32,400 रुपये की एक पेमेंट होनी है।
तो जो पेमेंट फ्यूचर में होनी है वो डेट ही है। तो यानी 32,400 क्या है, डेट है। 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट जानी है यानी एनुअल है, और रेट क्या है, 8% का। तो हमें बताना है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करें, देखो फिर से हम कहेंगे 100 की 6 इंस्टॉलमेंट। तो सीधे उसे 100 6 बार लिखने से अच्छा है मैं डायरेक्ट क्या लिख लूँ उसे, 600 जमा, यहाँ 5 साल का इंटरेस्ट आता, फिर 4 साल आता, फिर 3 साल आता, फिर 2 साल आता, फिर 1 साल आता। तो इससे भी हम क्या कर रहे हैं, 8 तो ये कॉमन ले लो रेट वाला, ठीक है ना, और ये 5 4 3 2 1 को एक ही साथ यहाँ ऐड करके लिख लेते हैं हम। तो 5 4 3 2 1 को ऐड करोगे तो 5 6 30, 30 का आधा 15, और सामने क्या आएगा, डेट की वैल्यू 32,400। ये कितना हो गया देखो, 15 8 120, 120 और 600 720 बराबर क्या हो गया, 32,400। जीरो से जीरो काट दो, 18 से गया 4 बारी में, ये 18 का स्क्वायर है, कितनी बारी में गया, 18 बारी में। जीरो का जीरो, 4 से गया ये 45 बारी में, एक यूनिट क्या आ गई, 45। हमें क्या जानना है, इंस्टॉलमेंट तो 100 यूनिट है, यानी यहाँ भी डबल जीरो लगा दो, यहाँ भी डबल जीरो लगा दो। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 4500। ठीक है, बात समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, रवि ने 1380 रुपये एक बैंक से लिए, ठीक है, जिसे वो 6 साल में रीपे करेगा, 6% का रेट है। हमें बताना है हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी जाने वाली है। ठीक, देखो तो हम फिर से वही कहेंगे, हम इंस्टॉलमेंट को 100 मानेंगे। तो 100 6 बार कितना हो जाएगा, 600 जमा में रेट क्या है, 6%। तो 100 के हिसाब से 6% यानी 6 रुपये, यह आपने एक ही बार लिख लिया। और 5 बार आप ब्याज लगाओगे ना, 5 4 3 2 1 की तरह, तो 5 6 30, 30 का आधा 15, डायरेक्ट लिख लिया हमने। ठीक, और सामने क्या आएगा, 1380 रुपये तो आपने उधार लिए हैं, ये आपका डेट नहीं है, ये लोन है। तो इस पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। 1380 रुपये पे कितना इंटरेस्ट, 6 साल का 6%, तो 6% और 6 साल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 600, और ये हो गया 90, यानी 690 बराबर 1380 जमा में 1380 इंटू 36/100। 690 का डबल होता है 1380, सीधे काट दो, ये गया 2 बारी में, ये भी गया 2 बारी में। इधर क्या बच गया 1, वहाँ बचेगा 2, प्लस में 72/100। एलसीएम ले लो, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 200 जमा 72, 272/100। पर हम तो इंस्टॉलमेंट यानी 100 की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो डबल जीरो डबल जीरो, यानी 100 की वैल्यू जो हमारी इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 272। इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 272। अब इन्होंने क्या सोच के सॉल्व कर दिया है, ये जो रवि का बोरोड है, ये एक्चुअल में अगर हम इसे डेट मानेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। ठीक है, यानी हम 1380 को डेट मान के करें तब ये क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन गलत लिखा है। तो देखो 1380 का डेट मान के कर लेते हैं, तो ये सब तो सेम ही रहेगा। भाई हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हमें नहीं करनी पड़ेगी अगर ये डेट होता तो हम सीधे सीधे क्या कह देते कि जो 690 है वो किसके बराबर है, 1380 के। और अब ये सीधे सीधे से कितनी बार में काट देता, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती, 2, और 100 की वैल्यू क्या हो जाती, 200। तो इसका आंसर जो है वो 200 दिया हुआ है। तो 200 कब होगा, जब ये बोरोड अमाउंट ना होकर क्या हो, डेट हो, तभी इसका आंसर 200 पॉसिबल है। बात समझ आ रही है, आगे बढ़े, देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक मोबाइल है, या तो आप कैश पेमेंट करो 1500 की और खरीद लो, या फिर आपके पास ऑप्शन है डाउन पेमेंट करो 350 की और बाकी की क्या बनवा लो, 3 मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा लो, कितने रुपए की, 400 रुपए की। हमें बताना है रेट क्या है, रेट क्या है ये हमें बताना है। तो हम ऊपर देखो अभी सीख के आए हैं, क्या सीख के आए हैं ऊपर, कि अगर हमें कभी मंथली इंस्टॉलमेंट का सवाल आ जाए तो हम रेट को 12 के मल्टीपल में मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो हम अपने रेट को पहले ही मान लेते हैं कि जो हमारा रेट है वो क्या है, 12x है।
ठीक, 1500 रुपये कैश पेमेंट करो या फिर 350 की डाउन पेमेंट और 400 की 3 इंस्टॉलमेंट। तो अभी देखो आपका जो लोन अमाउंट है वो कितना है। तो 1500 में से हमने कितने की पेमेंट कर दी है, 350 की, यानी हमारे ऊपर जो लोन है वो कितने का है, तो आपको होगा 1150 रुपये का। ठीक है, ये लोन है, डेट नहीं है, इसे डेट हम बनाएंगे। तो हम कहेंगे हमारी इंस्टॉलमेंट अभी भी कितने की है, 100 रुपये की। 100 रुपये कितने इंस्टॉलमेंट, तीन, 100 की तीन इंस्टॉलमेंट प्लस 12% एनुअल रेट है, मंथली कितना हो जाएगा, आप कहोगे सिर्फ X%। ठीक है, इस 100 पे हम 2 महीने का ब्याज लगाएंगे यानी 2x, इस 100 पे 1 महीने का, और इस लास्ट 100 पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो टोटल लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 300 जमा में 3x। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे देखो तो राइट हैंड साइड पे आप कहोगे 1150 जमा में 1150, 12%। ठीक है, और कितने टाइम के लिए, 3 महीने के लिए, 3 मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो 12 से 12 गया। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जिसे आप 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट कह रहे हो वो एक्चुअल में कितने की इंस्टॉलमेंट है, तो आप कहेंगे 400 की। तो ऐसा करो, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है उसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, ताकि 100 की इंस्टॉलमेंट कहाँ पहुंच जाए, 400 पे। ठीक है, आगे बढ़े, तो ये हो जाएगा कितना, 1200 जमा में 12x बराबर 1150, प्लस में जीरो से जीरो काट दी हमने, ये हो गया 345 x बटा में 10। इधर उधर प्लस माइनस कर लो तो इधर बच जाएगा 50, उधर हो जाएगा 345 x बटा 10 माइनस 12x। जीरो लगा के एलसीएम सेम कर लो इसका भी, तो 50 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 345 में से 120 गया, 225 x बटा 10। रेट क्या है, रेट क्या है, 12x है, ध्यान रखना। तो हम 12x की वैल्यू निकालेंगे। सिर्फ x की वैल्यू अगर कोई पूछे तो क्या होगा, 500 बटा में 225, इसकी वैल्यू हो गई x की, पर रेट तो 12x है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ। ठीक है, 25 से गया ये 9 बारी में, 25 से गया ये 20 बारी में, 25 दूनी 50, 3 से गया ये 3 बारी में, 3 से गया ये 4 बारी में, ऊपर क्या आ गया 80, नीचे क्या आ गया 3, और यहाँ क्या है 12x, जो कि हमारा क्या था, रेट। सॉल्व करो इसे, तो 3 से गया ये 26 दिया 78, कितना बच गया, 2, 2/3। तुम्हारा रेट क्या रहा होगा, 26 सही 2/3%। ठीक है, बात समझ आ रही है, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान से देखना एक बार फिर से इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एक फ्रिज है जिसका जो मार्केट प्राइस है वो है 10,000 रुपये। ठीक है, एक और ऑप्शन में ये अवेलेबल है कि आप 2,000 की डाउन पेमेंट करो और 9 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट भरवा लो, कितने की, 1,000 रुपये की। तो हमें बताना है रेट क्या है। फिर से सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो फिर से मंथली आ गए, यानी आप रेट क्या मानोगे, आपने रेट माना 12x%, तो मंथली रेट कितना हो जाएगा, x%। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हम वही 100 रुपये की मान रहे हैं। ठीक, तो 100 रुपये की 9 इंस्टॉलमेंट, तो 900 रुपये तो वैसे ही हो गए, जमा में पहली इंस्टॉलमेंट पे 8 महीने का ब्याज, दूसरी पे 7 महीने का, उसके अगली पे 6 महीने का, इस तरह से ब्याज लगेगा। तो मैं x को कॉमन ही ले लेता हूँ, और वो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है, उसे हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, कैसे, n+1 डिवाइड बाई 2 की तरह। तो क्या हो जाएगा, 8 निम 72, 72/2 यानी 36, और सामने से हमने 10,000 रुपये में से 2,000 की तो पेमेंट कर, तो लोन बचा कितना हमारे ऊपर, सिर्फ 8,000 का। तो यहाँ से हम इसे डेट बनाएंगे, 8,000 जमा 8,000 पे 12%। ठीक है, कितने टाइम के लिए, 9 महीने के लिए। तो 12 से 12 कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब देखो ध्यान से देखो, क्या हम इंस्टॉलमेंट कितने की मान रहे हैं, 100 की। क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट कितने की है, 1,000 की। कितने का फैक्टर काम कर रहा है, आप कहोगे 10 का, तो यहाँ भी सबको किससे मल्टीप्लाई कर लो, 10 से। तो ये क्या हो जाएगा, 9,000 जमा में
360x बराबर 8000 जमा में 8 ने 72 720 x। 8000 यहाँ आके माइनस हो गया, क्या बचा 1000। 360 वहाँ माइनस हो गया, क्या बचा 360x। ठीक है, हम क्या जानना चाहते हैं, रेट यानी 12x की वैल्यू। तो 360 को 12 बना सकते हो आराम से, दोनों तरफ क्या कर दो 30-30 का भाग लगा लो। तो यहाँ क्या बन जाएगा 12x जो कि हमारा क्या है रेट, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल। 100/3 को क्या लिखोगे 35 सही 1/3 परसेंटेज। बोलो बात समझ आ रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33 1/3%। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है आर्टिकल है एक जिसका प्राइस कितना है 9,000 रुपये। ठीक है, आप इसे खरीदते हो, कैश डाउन पेमेंट कितने की करते हो 2200 रुपये की, और मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हो कितनी 5 कितने कितने रुपए की 1400 रुपये की। तो हमें फिर से बताना है रेट क्या होगा, करें। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई करना। तो 9,000 में से सबसे पहले 2200 रुपये तो हटा ही दो जो हमने दे दिए, यानी लोन है कितना हमारे ऊपर सिर्फ 6800 रुपये। 6800 रुपये को क्या बनाना है डेट बनाना है। रेट क्या है, रेट का हो गया 12x%। मंथली क्या हो जाएगा ये, तो मंथली आप कहेंगे ये हो जाएगा x%। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितने की मानी 100 रुपये की, कितनी इंस्टॉलमेंट है 5, तो 100 5 बार तो कितना हो गया 500 जमा में x, और कितना आएगा अब 4 3 2 और 1, तो 4 3 2 1 को ऐड करना है, 4 पंजे 20, 20 का आधा 10। ठीक है, सामने क्या हो जाएगा 6800 जमा में 6800 पे ब्याज, 6800 इंटू 12x%, और कितने टाइम का 5 महीने का 5/12। फिर देखो इंस्टॉलमेंट कितने की है 100 की, जबकि एक्चुअल इंस्टॉलमेंट कितने की है 1400 की। कितने का फैक्टर है 14 का, तो क्या करो इंटू 14 कर दो, तो हो जाएगा 14 पंजे 70 7000 जमा में 140x बराबर 6800 जमा, यहाँ देखो तो 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 68 पंजे तो 68 का आधा कर दो 34, जीरो लगा दो 340x। 6800 यहाँ के माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 200। 140 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 200। x बराबर क्या आ गया 1। आप क्या जानना चाहते हो 12x, तो 12x बराबर क्या आ जाएगा 12%। यही क्या है हमारा रेट है, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 12%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए। अब यहाँ से देखो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन है, इन्हें करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर अवेलेबल है, या तो 39,000 की पेमेंट कर दो, या फिर 19,000 की पेमेंट करो और 5 किस्तें बनवा लो कितने की 4200 रुपये की। जो हमें बताना है रेट क्या होगा, सेम तरीका है। तो 39,000 में से सबसे पहले 19,000 माइनस कर दो, यानी लोन है कितने का सिर्फ 20,000 का। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितने की है 100 रुपये की, कितनी है 5, तो 100 की 5 इंस्टॉलमेंट 500 जमा में रेट क्या माना आपने 12x, मंथली क्या हो गया x%। ठीक है, तो पहले वाले 100 पे क्या लगेगा 4x, अगले वाले 100 पे 3x, फिर 2x, फिर 1x। तो हम x कॉमन ही ले लेते हैं, और 4 3 2 1 को ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 पंजे 20, 20 का आधा 10। ठीक है, बराबर में 20,000 जमा 20,000 पे ब्याज 20,000 इंटू 12x%। ठीक है, इंटू कितने महीने 5 महीने, तो 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, ये क्या हो गया 20,000 जमा में 200 इंटू 5 1000x। इस तरफ आप देखोगे कि इंस्टॉलमेंट कितने की है 100 की, जबकि एक्चुअल में कितने की है 4200 की। कितने का फैक्टर है 42 का। तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन के अंदर कभी भी इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। तो ये हो जाएगा 42 पंजे 210 होता है, और 2 जीरो फालतू। ठीक है, प्लस में 420x। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। जो 20,000 यहाँ आके माइनस होगा कितना बचेगा 1,000, 420 वहाँ चला जाएगा कितना बचेगा 580x। ठीक है,
सिर्फ x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 बटे में 580, यानी 100/58। हमें क्या जानना है, 12x, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, तो 2 से काट दो, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 6, तो ऊपर आ गया 600/29। ठीक है, सबके अपॉन में 29 आपको दिख भी रहा होगा। 29 से काट दो, 29 इंटू 20 देखोगे तो 580 होता है, तो 20 बारी में तो क्या काट देगा, 580। कितना बचेगा 600 में से, सिर्फ 20 बचेगा, छोटा है, तो एज इट इज लिख दो 20/29। किसकी वैल्यू है ये, 12x की, यानी रेट की वैल्यू है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 20/29, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आ रही होगी आपको बात यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है इंस्टॉलमेंट क्या होगी, ठीक है, जो कि डिस्चार्ज कर दे अ डेबिट ऑफ रुपीज दिस। डेबिट बोले डेट बोले एक ही बात है, ये हमें डेट पहले से ही बना के दिया हुआ है, यानी हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी है अलग से। 4 साल में, और रेट क्या है, 12% का। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट को हमने वही मान लिया 100 रुपये, 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 100 कितना हो जाएगा, 400, जमा में जो इंटरेस्ट लग रहा होगा, तो पहले वाले पे कितने टाइम का लगेगा, 4 साल है तो पहले वाले पे 3, फिर 2, फिर 1, और लास्ट वाले पे कुछ भी नहीं, तो 3 2 1 को ऐड कर लो सीधे 12% के हिसाब से, तो 12, 3 2 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, और ये डेट सीधे सीधे दिया हुआ है कितना, 5664, तो ये कितना हो जाएगा, 400 जमा 72, 472 किसके बराबर है, 5664 के। और हमें किसकी वैल्यू जाननी है, 100 की वैल्यू। 4 से दोनों कट रहे हैं इजीली, 4 से काट लो, तो 4 से ये गया 1 बारी में, और ये गया 18 बारी में, 4 से गया 14 बारी में, और हो गया 16 बारी में। ठीक है, 2 से और काट लो, तो 2 से ये गया 59 बारी में, 2 से ये गया 7 बारी में, छोटा पड़ गया, और 8 बारी में। अब 59 जो है वो क्या है, प्राइम है, तो डायरेक्ट उससे ही काटना पड़ेगा, तो 59 एकम 59, कितना बच गया, 11, 118 बन गया, 2 बारी में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 12। हमें क्या जानना है, 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आए, देखो अगला क्वेश्चन है, एक स्टोर है जहाँ पे अरुण के पास 2 ऑप्शन है। ठीक, या तो 2500 रुपए की पूरी पेमेंट करो और फोन खरीद लो, या फिर ऐसा करो 520 रुपए की डाउन पेमेंट करो और उसके बाद 4 अपनी किस्तें बनवा लो। ठीक, जो रेट है वो क्या है, 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट का, जबकि इंस्टॉलमेंट कैसे बनवानी है, मंथली बनवानी है। तो हमें बताना है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे अगर हम 100 मानेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ हम क्या मानेंगे, देखो 25% रेट तो पूरे साल का है, हम मंथली चाहते हैं, यानी हमारे लिए रेट क्या होगा, 25/12%। ठीक है ना, यानी 25/1200। तो ऐसी वैल्यू मानो जो इजीली 1200 से कट जाती हो, तो हम इंस्टॉलमेंट को क्या मान के चलेंगे इस क्वेश्चन में, 1200 रुपये मान के चलेंगे। अगर नीचे कुछ नहीं आ रहा होता तो हम 100 मान के ही चलते। इंस्टॉलमेंट कितनी बनवानी है, 4, तो 1200 की 4 इंस्टॉलमेंट बनवाएंगे हम, 12 12 12 12 कितनी हो जाएगी, 4800 प्लस। अब यहाँ देखोगे 1200 पे 25/12 सॉल्व करोगे अगर आप, तो कितना आएगा, 25 रुपये ही आएगा। तो पहले वाले 1200 पे 3 महीने का ब्याज लगेगा, अगले 1200 पे 2 महीने का, अगले 1200 पे 1 महीने का, और अगले 1200 पे कुछ भी नहीं लगेगा। तो 25 इंटू 3 + 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 6। सामने की तरफ देखोगे तो 2500 में से हमने 520 रुपए की तो पेमेंट कर दी, यानी लोन हमारे पास है कितना, तो आप कहोगे लोन है 1980 रुपए का। तो सामने डेट क्रिएट करेंगे 1980, जमा में 1980 पे ब्याज, 1980 पे कितना ब्याज, हम कहेंगे 1980 पे 25%। ठीक है, और कितने टाइम के लिए, इंटू 4 महीने का, 4/12। ठीक है, तो ये आपने काट दिया, 25 चौक 100 से 100। ठीक, इधर देखो कितना हो गया, ये बन गया 4800 और ये बन गया 150, यानी 4950, जमा में 1980 प्लस
12 से इसे काट दो तो कहेंगे 12 एकम 12, कितना बच गया 7, 78 बन गया, 12 छः 72, कितना बचा 6 बच गया, 60 बन के 165 पे गया। तो 4950 जो है वो किसके बराबर हो गया, ऐड करोगे तो 5, 14 और 21, 49 तो 50 किसकी वैल्यू है 21 45 की। और हम क्या जानने वाले हैं, इस बार हमने इंस्टॉलमेंट किसे माना था, तो इस बार हमने इंस्टॉलमेंट माना था 1200 रुपये को। तो हम इंटरेस्टेड क्या निकालने में है 1200 की वैल्यू। तो आप कहोगे 41 45 जो है वो 49 50 है, और हम क्या जानने वाले हैं 1200, जो कि हमारा क्या होगा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सॉल्व करो देखो। तो अगर हम काटने की कोशिश करें, 10 से 10 गया, ठीक, देखो नीचे वाला 11 से कट रहा है, 5 4 9 और 9, और यहाँ भी देखो 6 और 6 बन रहा है, तो 11 से काट लेते हैं। 11 से गया 11 चुक 44, कितना बच गया 5, 11 पंजे 55, ऊपर 11 से काट लेते हैं, 11 कम 11, कितना बच गया, ये बच गया हमारा 10, 104 बना, 11 ने 99 और 11 पंजे 55। फिर काट लो किससे, 15 से काट लो, ये गया 3 बारी में, ऊपर वाला गया 13 बारी में। ठीक है, 3 से इसे काट दो कितनी बारी में 40 बारी में, तो ऊपर 13 इंटू 40 बचा, यानी इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी 13 चौक 52, 520 रुपये की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ आ रही है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी। बोला गया है एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए जो कि एक डेट ₹9429 के डेट को डिस्चार्ज कर दे, और रेट क्या है 12.25। ठीक है, और आगे बोला गया इंस्टॉलमेंट पहले दूसरे तीसरे साल के एंड में दी गई है, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। आगे फिर से इस रेट के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें माननी पड़ेंगी, और यहाँ पे ईयरली इंस्टॉलमेंट है, यानी वो 12 से डिवाइड वाला कोई चक्कर नहीं है। तो 12.25 को देखोगे तो आप कह सकते हो 12 और 1/4 लिखा हुआ है ये। ठीक, तो ये रहेगा 12 चौक 48, ये है 49/4%, या 49/400 कह दो इसे, जो रेट है। ठीक, तो हम इसके अकॉर्डिंग अपनी इंस्टॉलमेंट को लेट करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट को क्या मान लो कि इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है, इंस्टॉलमेंट है हमारी 400 रुपये की। ठीक, कितने टाइम की बात हो रही है 3 साल की, तो 400 400 400 टोटल कितना हो जाएगा 1200, जमा में 400 पे एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा 49 रुपये का। ठीक, तो पहले साल 49 इंटू 2 और अगले साल 49 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 49, 2 और 1 3। ठीक है, तो 49 दिया कितना होता है 147, तो ये कितना हो गया 1347। सामने की तरफ देख लेते हैं, तो सामने की तरफ तो डायरेक्टली डेट दिया हुआ है हमें कितना 9429, तो 1347 किसकी वैल्यू है 9429 की। और हम क्या जानने में इंटरेस्टेड है 400 जानने में इंटरेस्टेड है। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम इसे काटने की कोशिश करें, तो 1347 से अगर डायरेक्टली काटे 13 सत्ते 91, 7 पे एक बार को चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं 7 से चेक करूँ इसे, 7 सत्ते 49, कितना बच गया 4, 7 चौक 28 और 4 32, 3, 13 सत्ते 91, 91 और 3 94, पूरा कट रहा है। तो ये इसे कितनी बारी में काट देगा 7 बारी में। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7, और हमने इंस्टॉलमेंट को क्या मानना है 400 यूनिट, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 इंटू 7 यानी 2800 रुपये। ठीक है, तो आंसर क्या होगा अपना ₹2800, ऑप्शन नंबर ए 2800। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आए देखो। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है एनुअल इंस्टॉलमेंट, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एनुअल इंस्टॉलमेंट बतानी है हमें जो कि एक डेट ऑफ ₹this को डिस्चार्ज कर दे, रेट क्या है 12%। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। अब 12% नॉर्मल रेट है, नीचे 100 आने वाला है, यानी 100 मान के आप कर सकते हो। कितने टाइम की बात हो रही है 3 साल की, तो 100 100 100 3 बार कितना हो जाएगा 300। ठीक, पहले पे 12 इंटू 2, अगले पे 12 इंटू 1, यानी 12 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो इधर कितना हो गया हमारा 336, किसके बराबर है 35455 के। और हमें इंस्टॉलमेंट यानी किसकी वैल्यू जाननी है 100 की, तो आप कहोगे आपको 100 जानना है, और 35455 किसकी वैल्यू है 336 की। और हम क्या जानने में इंटरेस्टेड है 100 जानने में इंटरेस्टेड है, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा
इंस्टॉलमेंट निकल आएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट ही काटते हैं, देखो इसे, तो रहेगा 35,455,00, यहाँ हो जाएगा 336। तो एक बार में किया हमने 336, कितना बच गया 18, 54 में से 36 गया तो ऊपर से उतारा आपने 5, अभी भी छोटा है तो 0 लगाया और अगले 5 को भी उतार लिया हमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 से आप काटना चाहोगे तो 36 अगर आप 6 बार में करोगे तो ये 216 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, पार हो जाएगा इससे, तो आपको 5 बार ही लिखना पड़ेगा। बस इतना ही सॉल्व करके अगर आप देखते तो एक ही ऑप्शन है जो 10,500 समथिंग आ रहा है, तो वो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, हमारा इतने से ही काम बन जाता। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि क्या करते हो आप 10 रुपए उधार लेते हो। ठीक है, और इसके बदले में आप 11 महीनों में एक एक रुपए करके इंस्टॉलमेंट में इसकी पेमेंट करने वाले हैं। तो आपको बताना है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, देखो इस एक को बना देते हैं हम 100 और इस 10 को बना देते हैं 1000। यानी आप कह रहे हो 10 रुपए उधार लेके एक एक 11 महीने तक दो, या 1000 रुपए उधार लेकर 100 11 महीने तक दो, बात एक ही है। तो हम 100 से कर रहे हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए इससे। तो हमने कहा 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, और हमने उधार सिर्फ कितने लिए थे, 1000 रुपए। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, 100 11 महीने तक तो कितना हो जाएगा 1100। ठीक है, प्लस रेट क्या लेट किया होगा हमने, तो हमने 12x लेट किया होगा एनुअली। मंथली किस पे आ जाएगा वो, तो आप कहोगे मंथली आ जाएगा x% पे। ठीक, तो पहले 100 पे क्या मिलेगा हमें, 10 महीने का ब्याज यानी 10x, फिर 9x, फिर 8x। तो x को कॉमन ले लो, 10 से लेकर 1 तक को ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 11/2 यानी 55। ठीक है, सामने देखोगे तो 1000 रुपये प्लस 1000 रुपये पे ब्याज, तो इंटू 12x/100 और 11 महीने का ब्याज 11/12। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, ये हो गया 1100 जमा में 55x, सामने हो गया 1000 जमा में 110x। ठीक है, 1000 इधर आके क्या बन जाएगा 100, और 55 वहां जाके माइनस होकर क्या बनेगा सिर्फ 55x। x की वैल्यू क्या आ गई 1000/55। ठीक है, हमें क्या जानना है, रेट यानी 12x जानना है, तो दोनों को किससे गुणा कर दो 12 से, तो ये हो जाएगा, काटो इसे, 5 से काट दिया कितनी बारी में 11 बारी में, 5 से काट दिया कितनी बारी में 20 बारी में, 12 दूनी 240 बटे में 11 आ गया, काटो इसे, तो आप कहोगे 11 दूनी 22, कितना बच गया 2 20 बन गया, फिर से 11 एकम 11। ठीक है, कितना बचा 9, 9 छोटा पड़ गया, तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं 9/11%। रेट क्या हो जाएगा 21 सही 9/11%। देखो कौन सा आंसर है, अपना आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यही अपना लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, आप ये इंस्टॉलमेंट का टॉपिक सीख पाए या नहीं, और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिन्हें और भी लोग जिन्हें दिक्कत है इस टॉपिक में वो भी इसे सीख पाएँ। तो वीडियो लाइक वगैरह कर देना, बाकी चैनल से जुड़े रहिए, यूज़फुल वीडियोस आती ही रहेंगी। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।